चलिए आज एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दिया गया प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 6 एंड 50 इतना है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए अब इस फार्मूला को आप लोगों को सिद्ध करके बताते हैं कि कैसे ये फार्मूला आया। जैसे हम दो प्रश्न ले लेते हैं, दो संख्या ले लेते हैं 16 एंड 8। अब दोनों को एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम का मतलब होगा छोटी से छोटी संख्या जो जिसे दोनों काट सके, यानी 16 होगा इसका एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा, वह बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा 16 इंटू 16 और 8 का एचसीएफ 8 होगा। तो यानी फार्मूला क्या लिखे थे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यानी पहली संख्या कितना है 16, दूसरी संख्या 8 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम 16 एचसीएफ 8। तो यानी दोनों का मान बराबर हो गया, यानी फार्मूला प्रूफ हो गया। प्रूफ कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर होता है। तो अब हम प्रश्न को हल करके, तो यानी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, यानी लघुत्तम इतना, महत्तम इतना, लघुत्तम समावर्तक इतना है। यदि इनमें से एक संख्या, यानी पहली संख्या कितना है 210 इंटू दूसरा संख्या में ज्ञात करना। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम इतना, एचसीएफ कितना है, एलसीएफ 6, यानी एक शून्य से एक शून्य कट गया, 21 का दूनी 42, दो बार में लगाएं, फिर तो दो बार में, तो 42 8 4 तो 21 84, यानी दूसरी संख्या 44 34 72 24 96 24 24 44, यानी दूसरी संख्या इतना हुआ। इस प्रश्न का आंसर क्या पूछा था, दूसरी संख्या क्या है, तो यानी इसका आंसर इतना हुआ। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यानी इसमें से पहली संख्या कितना है, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, और
HCF और LCM का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल एक साथ दिया हुआ है, यानी इतना है। तो यहाँ ज्ञात करना है इनमें से, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो इसका HCF ज्ञात करना है। तो यानी दूसरी संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कितना बार में जाएगा, इन 9 बार में कटेगा। यानी दूसरी संख्या कितना हुआ, दूसरी संख्या 9। तो क्या कह रहा है, तो दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो यानी पहली संख्या कितना है, पहली संख्या HCF पहली संख्या 369 इंटू 9 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF हम लोग आप लोगों को निकाल के हम बताते हैं, जो बात जैसे हम बचपन में पढ़ते थे। बचपन में ऐसे ही HCF निकालते थे हम लोग। 9 चौ 36, यहाँ 9 उतर गया तो 9 एक बार में लग गया तो 9 कट गया। यानी जिस संख्या से वह संख्या पूरा कट जाता था वहीं उस संख्या का HCF हो जाता। यानी HCF इसका कितना हुआ, 9। तो ये पूछा था क्या था HCF, यानी इस प्रश्न का आंसर 9 हुआ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यानी दोनों संख्या का योगफल ज्ञात करना। यानी मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x की संख्या, माना संख्या x, तो यानी संख्या कितना दिया होता, 5x और 7x। तो यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो यानी पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 5x इंटू 7x बराबर दोनों संख्या मासा एंड लासा का गुणनफल दिया हुआ है। यानी 12 6 3 5। तो यानी 7 से कट गया, 7 से कितना बार में कटेगा, 7 से 7 दूनी 14 7 21, यानी 7 एक बार में, 8 बार में, 0 बार में, 5 बार में 7 से कटेगा। फिर 5 से 3 बार में, 6 बार में, 1 बार में। तो यानी x स्क्वायर बराबर x गुने x स्क्वायर बराबर इतना। तो यानी x 1, तो यानी x बराबर इसका स्क्वायर, इसका रूट कितना होता है 90। तब दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था कि दोनों संख्याओं कितना है 5x प्लस 7x, यानी 5x प्लस 7x 7 5 12x हुआ। यानी 12x, x का मान कितना है, x का मान 90। तो यानी गुना करने पर दोनों को कितना आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों संख्या का योगफल, दो संख्याओं का योगफल तो यानी बराबर कितना हुआ 2 2 8। यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना हुआ, इस प्रश्न का आंसर इतना हुआ। सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, यानी इस प्रश्न का आंसर इतना हुआ। दोनों
प्रोडक्ट दोनों को गुना करने पर 5 7 तो 7 5 12 दोनों संख्याओं का योग, तब 12 गुने 1 से बराबर इतना 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 आंसर हुआ। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का लासा और मसा का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः इतना और इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? यानी लासा एंड मासा का योग, यानी योग और उनके बीच का अंतर दिया हुआ है। तो यानी लासा और मासा का योग, यानी का योग कितना है? 512। इनका अंतर तो यानी 496, यानी एल बराबर निकालते हैं तो यानी ए माइनस माइनस कट गया, प्लस प्लस 2l, ये प्लस प्लस कितना हुआ? 6 2 8 है, 9 10 के 0 वक्त में 1, 5 4 9 1 10, यानी 2 से कट गई तो यानी एल बराबर 5 दूनी 10 0 4 दूनी 8, यानी लघुत्तम समवर्तक कितना हुआ? तो इसमें एक में रखने पर, इसमें रखेंगे तो एल प्लस एच बराबर 512 है, जिसमें एल इतना है तो एच कितना होगा? एच यानी 512 में से 504 घटेगा था, यानी एच यानी 8 होगा। तो यानी एलसीएम इतना एंड एचसीएफ, तब वही फार्मूला से हम बनाते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 72, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना, यानी इतना गुने इतना, तो ये 9 8 72 9, फिर 9 से 56, यानी दूसरी संख्या 56। तो पूछा क्या है? दूसरी संख्या कौन सी है? यानी दूसरी संख्या 56 है। इस प्रश्न का आंसर 56 हुआ। सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी इस प्रश्न का दूसरी संख्या कितना हुआ? 56 हुआ। और आगे की प्रश्न हम अगले क्लास में कराएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगले क्लास के लिए। इससे अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न हम करवाएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है, जो एसएससी और एसएससी लेवल प्रश्नों को पूछे जाते हैं।